चलिए आज जीवन के बारे में कुछ गहराई से बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आनंद क्या है, क्या आनंद कोई वस्तु है या फिर वस्तुओं से मिलने वाली खुशी? परंतु खुशी तो क्षणिक होती है, वो कुछ पल के लिए आती है और कुछ पल के लिए चली जाती है। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी कोई आपसे पूछता है कैसे हो आप, तो आप बड़ी प्रसन्नता के साथ जवाब देते हैं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंद में हूं, मैं मस्त हूं। परंतु कुछ क्षण बाद ही आपकी वाणी शांत हो जाती है, परंतु आपका मन फिर भी बार बार बोलता रहता है, हाँ मैं प्रसन्न हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद में हूं। लेकिन आपके भीतर ही कुछ खामोश टल रहा होता है। आप स्वयं को बार बार दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके भीतर से ही आवाज आती है, क्या तू सच में प्रसन्न है? क्या तू सच में आनंद में है? फिर ये थोड़ी देर खाली होने के बाद तू अपने आप को कार्यों में उलझाने का प्रयास क्यों करता है? खुशी क्यों ढूंढने लगता है? पहले तो हमें आनंद के बारे में जानना होगा। आनंद कोई वस्तु नहीं है। हम आनंद को वस्तुओं से जोड़ देते हैं, जैसे किसी भी मनोरंजन के साधनों से हमें जो खुशी मिलती है, या फिर कोई भी वस्तु जिससे हमें खुशी मिलती हो, उसे आनंद का नाम दे देते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आनंद तब भी मौजूद होता है। हम सोचते हैं जब हम कुछ करेंगे हमारे मन को अच्छा लगेगा, वही हमारे लिए आनंद है, वो खुशी ही आनंद है। आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है। आनंद तो हर जगह मौजूद है, दुख में भी मौजूद है, सुख में भी मौजूद है। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तब भी मौजूद होता है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी मौजूद होता है। हमारा मन हमारे जो विचार हैं वो अक्सर मानती है। जब व्यक्ति के पास सब कुछ हो, अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र, अच्छे लोग, अच्छा घर, पैसा, तभी वो समझता है, हाँ यही आनंद तो स्वयं में परमानंद है। आनंद को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। हम मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है कि हम स्वीकार नहीं करते, हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, अर्थात जो हो गया है। हम अक्सर विचार करते हैं, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए। हम हर चीज को अपने हिसाब से करने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है हमने ये किया होता तो ऐसा होता, क्यों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। और इन्हीं सब विचारों से हमें गुस्सा, थकान, टेंशन होता है, जिससे हमारा मन बेचैन हो जाता है। आपके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखा होगा जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि परिणाम क्या होगा, क्या आएगा। बस आप पूरी निष्ठा और प्रसन्नता के साथ कार्य को करते हैं। बस आपको ये पता होता है कि आपको इस कार्य को करना है, बस करना है। इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका आपको याद नहीं होता। आपको धूप, छांव, हवा, पानी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपको ऐसा मानो आप उसका स्वागत कर रहे हैं। धूप आप पर गिर रही है और आप धूप में ढलते जा रहे हैं। हवाएं आपको छू रही हैं और आप हवाओं में घुलते जा रहे हैं। पानी आप पर गिर रहा है और आप पानी में मिलते जा रहे हैं। मानो आप उस प्रकृति के हर परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं। बिना कोई विचार किए आपने उस कर्म को अपना धर्म बना लिया है। इस बात से हमें यही ज्ञान मिलता है, हमारा काम बस कर्म तक ही सीमित है। फल हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा काम बस कर्म करना ही है और उस प्रकृति के परिवर्तन को स्वीकार करना। और दूसरी बात, हमें कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। हमारी आदत है, हम आज को भूलकर भविष्य और भूतकाल के कार्यों पर पछतावा करते हैं, जिससे ना तो भूतकाल को बदल पाएंगे और न ही भविष्य को सही कर पाएंगे, क्योंकि जो हो गया शायद वही होना था। क्या कभी अपने रामायण में सुना है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को कहते हुए कि काश माता सीता रेखा से बाहर नहीं गई होती? शायद तब नियति को वही मंजूर रहा होगा। इसलिए कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, अरबों खरबों लोग रहते हैं। बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, इसलिए जो मिला है परमात्मा का धन्यवाद करो।
और चौथी और आखिरी बात, जो तुम स्वयं हो उसे स्वीकार करो। हम अक्सर स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, उस परमात्मा के सामने भी जो हमें हमसे ज्यादा जानता है। तुम जैसे भी हो उसे प्रिय हो। परमात्मा ने सबको बनाया है, तो कुछ तो खास रचा होगा, अलग तो नहीं रखा होगा। स्वयं से अपनाया तो होगा मुझे भी। हाँ, मैं थोड़ा कम समझदार हूं, थोड़ा नादान हूं, थोड़ा पागल भी हूं, अज्ञानी भी हूं। जैसा भी हूं तुम्हारा हूं। दुनिया स्वीकार करे ना करे, पर तुम स्वीकार करना। हाँ, मैं शायद उसके लायक भी नहीं, परंतु मैं जैसा भी हूं उसका ही हूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, गहराई तक छूने का प्रयास किया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।